Dear students, I am Sunila Sharma. Welcome to online class BA Part 3rd year English Literature. Today we will discuss about the poem My Last Duchess, written by Robert Browning. First of all, introduction to the poet. Robert Browning was born on May 7th, 1812. मतलब रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो जन्म है वो 7 मई 1812 के अंदर हुआ था। और इसमें कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट था इसकी लाइफ का, रॉबर्ट ब्राउनिंग का, वो ये था कि हिज मीटिंग विद एलिजाबेथ बैरेट इन 1845। कि इसकी लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट था वो ये था कि जब वो एलिजाबेथ बैरेट से 1845 के अंदर मिला। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन हमने जो पोइट है उसके लिए हैं। आगे जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसके कुछ वॉल्यूम हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका वो पेलून किया है, अपीयर्ड इन 1843 के अंदर। और इसके जो वॉल्यूम है 1842 के अंदर ड्रामेटिक लिरिक्स है, और मैन एंड वीमेन ड्रामेटिक पर्सोने, और द रिंग एंड द बुक। और इसकी कुछ बेस्ट जो पोएम्स हैं वो माई लास्ट डचेज, क्रिस्टीना, प्रोफीरियर्स लवर, द कन्फेशनल, मीटिंग एट नाइट, द लोस्ट मिस्ट्रीज एट्सेट्रा। अब हम जो पोएम है हमारी माई लास्ट डचेज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो माई लास्ट डचेज जो पोएम है वो सबसे पहले ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर पब्लिश हुई थी। मतलब पहले जो लास्ट डचेज जो पोएम है वो ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर 1842 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसको दूसरे नाम से बनाया गया था, ड्रामेटिक रोमांसेज। तो यहाँ पर जो माई लास्ट डचेज है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि माई लास्ट डचेज, डचेज का मतलब होता है रानी, और ड्यूक का मतलब होता है राजा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन जो क्वालिटी हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की इस पोएम के अंदर है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि जो पोएम के अंदर एक ही जो कैरेक्टर होता है वो ही मतलब बोल रहा है, वो सुन रहा है। तो यहाँ ये माई लास्ट डचेज क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो दैट्स माई लास्ट डचेज paint on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Farah Pandol's hand worked busily a day, and there she stands. Well, please you sit and look at her. I shed Farah Pandol by design, for never read strangers like you. That picture contains the depth and passion of its earnest glance. But to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I. And seems as they would ask me if they durst, how such a glance came there. तो यहाँ पर देखेंगे हम जो माई लास्ट डचेज है इसके अंदर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो क्या होता है कि एक काउंट का दूत होता है,
और उसकी जो डॉटर है उसके साथ इसकी जो मैरिज होने वाली है। तो जो काउंट है, काउंट का जो दूत है वो मतलब इस राजा के पास आता है, और जो राजा है ड्यूक, वो उसकी अपनी आर्ट गैलरी के अंदर एक पोर्ट्रेट दिखाता है। तो उसके बारे में डिस्कस है यहाँ पे। जो डचेज है उसके कैरेक्टर के बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है, वो भी किसके माध्यम से, एक पोर्ट्रेट के माध्यम से, एक पेंटिंग के माध्यम से। तो दैट्स माई लास्ट डचेज, कहता है कि यह मेरी लास्ट रानी है। पेंट ऑन द वॉल, जो दीवार पर जिसको पेंट किया गया, कहने का मतलब दीवार पे जो तस्वीर जो लगी हुई है वो मेरी अंतिम रानी की है, मतलब जो रानी मर गई उसकी रानी की ये पोर्ट्रेट है, ये पेंटिंग है जो दीवार के ऊपर है। लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, और वो ऐसे लग रही है जैसे कि वो इस तस्वीर के अंदर जिंदा हो। अलाइव का मतलब सजीव होना। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। आई कॉल, कि वो ये कहता है कि दैट पीस ए वंडर, यहाँ पर देखिए जो पोएम के अंदर जो भी सारी चीज़ें बता रहा है वो डचेज है, मतलब जो ड्यूक है वो डचेज के बारे में बता रहा है इस पेंटिंग के अंदर। तो ड्यूक कहता है कि दैट पीस ए वंडर, कि यह जो पेंटिंग का जो पीस है वो वंडर है, आश्चर्यजनक वाला है। नाउ फरा पेंडोल्फ हैंड, और उसके बारे में बताता है आगे वो कि ये जो पेंटिंग है वो फरा पेंडोल्फ ने बनाई है। तो फरा यहाँ पर इसका पूरा नाम है फेरियर पेंडोल्फ। तो फेरियर पेंडोल्फ यहाँ पर एक सन्यासी था और उसने इस चित्र को बनाया है। वर्क बिजली ए डे, और इस पेंटिंग को उसने एक दिन में बनाया है। एंड देयर शी स्टैंड्स, और उसके बाद इसको मतलब इस तस्वीर के अंदर वो खड़ी है, मतलब जो पेंटिंग है डचेज की वो इस तस्वीर के अंदर चित्रित हो गई। विल प्लीज यू सिट एंड लुक्ड एट हर, उसके बाद जो ड्यूक है वो काउंट के दूत को कहता है कि प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, कि आप बैठिए और इस तस्वीर को देखिए। तो यहाँ पर देखिए वो उसको बैठने के लिए मतलब प्लीज़ से नहीं बल्कि एक ऑर्डर से कहता है, मतलब उसको ये कहता है कि आप यहाँ बैठिए और इस चित्र को आप देखिए। आई शेड अ फरा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटनेस, और उसके बाद के जो फरा पेंडोल्फ है, जो पेंटर है बाय डिज़ाइन जिसने इसको बनाया है, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक दैट यू पिक्चर काउंटनेस। काउंटनेस का मतलब होता है कि जो मुख की जो आकृति होती है। तो यहाँ पर जो फरा पेंडोल्फ जो चित्रकार है जिसने इस चित्र को बनाया है कि फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स, कि जो अन्य जो अजनबी हैं वो इस चित्र को मतलब पढ़ते हैं लाइक यू दैट पिक्चर काउंटनेस, कि इसकी जो इस पेंटिंग की जो मुख आकृति है, द डेप्थ, डेप्थ का मतलब डीप, गहन, एंड पेशन भावना ऑफ इट्स अर्नेट्स ग्लैंस, कि मतलब जैसे ही इस चित्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो फरा पेंडोल्फ है और जो ये डचेज है इन दोनों के बीच कोई मतलब प्रेम, पेशन, इमोशन है, इनके बीच गहरा संबंध है इस चीज़ का। बट टू माई सेल्फ दैट टर्नड सिंस नन पुट्स बाई द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, बट टू माई सेल्फ दे टर्नड सिंस नन पुट्स बाई द कर्टेन, मतलब कि मेरे अलावा इस
पेंटिंग के ऊपर जो कर्टेन जो लगा हुआ है, मतलब इस पेंटिंग के ऊपर जो कर्टेन लगा हुआ है वो मेरे अलावा कोई भी उसको मतलब अ, हटा नहीं सकता। मतलब मैं ही इस कर्टेन को हटा सकता हूँ, कोई दूसरा इस कर्टेन को नहीं हटा सकता। बट आई, मतलब जब मुझे ज़रूरत होती तब मैं इस कर्टेन को हटा सकता हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि मेरे अलावा कोई इस कर्टेन को नहीं हटा सकता। एंड सिम्ड एज दे वुड आस्क मी, और जैसा कि लोग सोचते हैं इस पेंटिंग के बारे में, दे वुड आस्क मी, और जो मतलब पूछना चाहते हैं, इफ़ दे डस्ट, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती। डस्ट का मतलब यहाँ पर क्रेज से मतलब है साहस, कि लेकिन उन लोगों का साहस नहीं होता मुझसे पूछने का कि हाउ सच ए ग्लेंस केम देयर, कि इस पोर्ट्रेट के अंदर जो ग्लेंस है, जो दृष्टि है, मतलब जो भी लोग अजनबी आते हैं वो इस पोर्ट्रेट को देखते हैं तो काफ़ी सारे विचार आते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पाते, उनके पूछने का साहस नहीं होता। सो नोट द फर्स्ट, कि काफ़ी लोग आते हैं और उनके मन में विचार होता है आप फर्स्ट नहीं हो। सो नोट द फर्स्ट आर यू टर्न आस्क दस, कि आप फर्स्ट नहीं हो, जो इस आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको आप पूछ सको। काफ़ी सारे लोग आते हैं और अपने क्वेश्चन मतलब उसके अंदर ही रह जाते हैं। सर इट वाज नोट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि ये जो पोर्ट्रेट है, मतलब पोर्ट्रेट यहाँ पर काफ़ी सुंदर बनाया गया है उस डचेस के जो कैरेक्टर को लेकर, उसकी ब्यूटीफुल को लेकर। तो यहाँ पर देखिए वो कहता है कि ये जो पोर्ट्रेट है ऐसा लगता है कि हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस के अंदर ही बनाया गया है। कॉल्ड दैट स्पोर्ट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चिक परहैप्स paraphendol chance टू से। देखिए यहाँ पे ये कहता है कि इससे जो पोर्ट्रेट के अंदर जो ये कैरेक्टर है, जो चित्र है डचेस का, वो इतना ब्यूटीफुल है कि देखकर ऐसा लगता है कि जब इस पोर्ट्रेट को बनाया गया तब उसका हस्बैंड वहाँ पर मौजूद था, और वो भी खुशी के अंदर। तो उसके जो चिक हैं, उसके जो गालों की जो लालिमा है इसलिए सुंदर है। परहैप्स शायद फरा पेंडोल्फ चेंज टू से। उसके बाद जो फरा पेंडोल्फ चेंज करते हुए कहता है कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ वॉज टू मच, कि उसके बाद ये कहते हैं कि काफ़ी सारे विचार आते हैं कि शायद ये पोर्ट्रेट इसलिए अच्छा है कि वो हस्बैंड की मौजूदगी में बनाया गया था। फिर वो परा पेंडोल्फ कहता है कि शायद इसलिए कि हर मेंटल लैप्स, मेंटल का मतलब गाउन, लैप्स वर माई लेडीज़ वॉज टू मच, वॉज का मतलब कलाई, तो वो इसलिए मुस्करा रही है या उसका जो पोर्ट्रेट है इसलिए सुंदर लग रहा है कि उसका जो गाउन है, गाउन के जो बाजू हैं वो कलाई तक बनाई गई हैं। एंड पेंट मस्ट नेवर होप टू reproduce that faint half flush that dies among her throat. Such stuff was courtesy she thought and cause enough for calling up the sport of joy। तो यहाँ पर आगे वो कह रहा है कि शायद ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के अंदर उसके गले की जो लालिमा है, हाफ फ्लस, उसके गले के अंदर जो एक हाफ फ्लस, एक लाइन जो बनी हुई है वो भी इतनी सुंदर है कि उस मतलब उसकी जो सुंदरता है उसको मार नहीं सकती। सच स्टफ वाज कर्ची, शायद वो इसलिए किसी थॉट की वह सोचती है कि यह मतलब उसकी मुस्कान के लिए इनफ होगा, कि ये जो खुशी है इस पोर्ट्रेट के अंदर जो सुंदर लग रही है, शायद वो इसलिए कि उसकी जो गला है, उसकी थ्रोट है, उसका जो सुंदर जो ब्यूटीफुल डिस्क्राइब यहाँ इस पेंटिंग में किया गया है,
उसके लिए खुशी मतलब खुश दिखाई दे रही है, या फिर उसके जो गाउन की जो बाजू कोनी तक बनाई गई है इसलिए खुश है, या फिर उसके हस्बैंड की प्रेजेंसी के अंदर वो खुश है। तो यहाँ पर इस पोएम के अंदर देखिए, आज हमने आधी पोएम की है ये, और इस पोएम के अंदर जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो डचेज का जो कैरेक्टर है उसके बारे में हमें बताता है। और इसके बाद जो डचेज है इस पेंटिंग के अंदर काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और इस पेंटिंग के अंदर मतलब उसकी जो लालिमा है, उसके जो चिक की जो लालिमा है, उसके थ्रोट की जो लालिमा है, वो काफ़ी अच्छी इस पेंटिंग के अंदर उसका डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर जो माई लास्ट डचेज है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक बेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये जो माई लास्ट डचेज थी ये पहले ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर थी, उसके बाद इसको 1849 के अंदर इसको ड्रामेटिक रोमांसेज में इसको कन्वर्ट किया गया, और इसके बाद ये काफ़ी अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग बना इसका, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।